हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी स्टूडेंट्स का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और स्पेशली आपके इस वाली वीडियो के अंदर डबल मोस्ट वेलकम है। कल ही आपका नोटिफिकेशन आया है। कल मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू सारी डिटेल्स बताई भी थी, लाइव सेशन में आपका लेकर के गई थी जैसे ही नोटिफिकेशन आया था। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैंने मैसेजेस पढ़े हैं। किसी का फीस को लेकर के डाउट है, तो किसी का एज लिमिट को लेकर के कोई डाउट है, किसी का ये क्वेश्चन था कि मैम एग्जाम कब होगा, है ना, फॉर्म की लास्ट डेट कब की है, फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स हमें लगाने हैं वो कौन कौन से होंगे, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेटेड कितना होना चाहिए, मतलब किस ईयर में बना हुआ होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डाउट्स थे। तो ये वाली वीडियो उन्हीं सारे डाउट्स का सॉल्यूशन है, उन्हीं सभी क्वेश्चंस का आंसर है ना। धीरे धीरे करके अपन लोग हरियाणा सीईटी ग्रुप डी जो आपकी कल ही नोटिफिकेशन आया है इसके बारे में बातचीत करते हैं। थोड़ा सा चीजों को डिटेल में देखना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इनके बारे में चर्चा कर ले। उससे पहले मैं आपको क्लियरली बता देती हूं भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि मैम टोटल वैकेंसी कितनी आई है, टोटल पोस्ट कितनी आई है। टोटल पोस्ट के बारे में कहीं पर भी पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखी हैं, कहीं पर 14,000 लिखा है, कहीं पर 10,000 प्लस लिखा है। इवन ये 14,000 भी मैंने इसीलिए लिखा है, यही देखने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है ना। ये मैंने इसीलिए लिखवाया था, लेकिन इसकी कोई सेंस बनती नहीं है। अभी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। मैंने पूरा नोटिफिकेशन आपका 2 से 3 बार ही पढ़ा है भाई। क्लियरली मेंशन है कि डिटेल ऑफ ग्रुप डी पोस्ट विल बी पब्लिश्ड सेपरेटली। आपका बाद में बताया जाएगा कि कौन सी वैकेंसी कितनी है, किस विभाग में है, किस तरीके से है, वो सारा ब्यौरा बाद में दिया जाएगा। ठीक है। एक कॉमन डाउट था स्टूडेंट्स का कि मैडम जी ये सीईटी हमारा ग्रुप डी का है, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन उसके बाद क्या दोबारा से पेपर होगा जब वैकेंसीज आएंगी? तो उसका आंसर है नहीं। ये आपका जो सीईटी है क्वालिफाइंग तो आपको पता ही होगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और 50% अंक ले लिए तो क्वालिफाइंग माना जाएगा, और किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से है और आपने 40% अंक प्राप्त कर लिया तो आपका जो ये एग्जाम है क्वालिफाई माना जाएगा। ये तो आपको पता होगा, लेकिन सिर्फ क्वालिफाई होने से कुछ नहीं होगा। बस ये है कि हाँ कि रिश्ते की बात चल रही हो, है ना, तो ये दिखा के भाई हमारा छोरा सीईटी क्वालिफाई है, उसके अलावा कहीं मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वालिफाई होने से कुछ नहीं होता है। अगर चाह रहे हो कि हाँ जब वैकेंसीज आए हम उन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करें तो हमारा भी उन वैकेंसीज में नाम आए, वो जो टॉप स्टूडेंट बुलाए जाते हैं, टॉप 10, टॉप 20, 8 गुना, 10 गुना, 11 गुना, 12 गुना, जब भी कैंडिडेट्स बुलाए जाएं, जब भी उनका नामकरण हो तो उस लिस्ट में आपका भी नाम आए, तो बढ़िया से बढ़िया, या कहूँ आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा। क्वालिफाइंग से काम नहीं चलेगा, क्वालिफाइंग सिर्फ वहीं पे काम आएगा और कुछ नहीं है ना, कि तुम्हारी एज अ स्किल उसको जोड़ सकते हो। अपने बायोडाटा में लिख लियो भाई हमारा छोरा सीईटी क्वालिफाइड है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये वाला डाउट क्लियर हुआ। इसी के बिहाफ पर जो भी पेपर होगा ना, इसी के बिहाफ पे जो वैकेंसीज है उसमें आपका जो है कि कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी, किस तरीके से, सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन आपका होगा। आगे चलते हैं कि मैडम जी ये तो क्लियर हो गया भाई कि कहीं पे भी टोटल पोस्ट मेंशन नहीं कर रखी है, पहला डाउट क्लियर हुआ। थोड़ा आगे चलते हैं कि डेट वगैरह क्या कुछ है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, सुनिएगा। सबसे पहले प्रकाशन की तिथि, कल ही आपका नोटिफिकेशन आया था 18 जून को, है ना, उम्मीद नहीं थी एकदम से आपका आया है। उसके बाद है ऑनलाइन पंजीकरण, यानी कि आपका फॉर्म भरना कब तक शुरू होगा भाई, फॉर्म फिलिंग आपका 19 जून से शुरू होगा। और जो हरियाणा में फिलहाल ट्रेंड चल रहा है, नॉर्मली जब एसएससी का कोई मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ, बिहार में भी यही होता है, यूपी में भी यही है, रेलवे वगैरह में भी आपको 30 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन अपना हरियाणा भाई है ना, आपकी रहेंगी जो फॉर्म फिलिंग का दिन है 14-15 दिन का समय, बहुत ज्यादा समय नहीं दिया गया। 19 तारीख से फॉर्म फिलिंग आज से शुरू है और 3 जुलाई तक आपका फॉर्म फिलिंग इसमें चलने वाला है। तो मेरे ख्याल से तो इंतजार मत करियो, हमने भी मेरा हरियाणा की जो अपनी साइट है ना, अगर 15 दिन का समय दिया है तो मान लियो 7-8 दिन तो यह क्रैशर होगी। जब भी फॉर्म भरवाना चाहोगे भाई साइट क्रैश हो रही है, सामने आइए, सामने जाओगा साइट क्रैश हो रही है, कल सुबह सुबह भरांगे। मैंने मतलब
मुझे याद है जब मैंने फॉर्म भरवाया था, एक टाइम तो ऐसा भी हुआ था, रात में 12 बजे भी मैं खुद नहीं भरती थी, मैं भरवाती थी, है ना। तो भैया रात में 12 बजे भी फोन करके ओटीपी मांग रहे हैं, सुबह सुबह 5 बजे भी ओटीपी मांग रहे हैं कि सुबह सुबह कर लेते हैं, ट्रैफिक कम होता है, साइट चल जाए। तो मैं पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ भाई, साइट के भरोसे ना रहना, जैसे ही आपको एज सुन एज पॉसिबल समय मिल जाए या समय निकाल करके अपना फॉर्म भरवाइए। ठीक है, आगे आइए। कह रहे हैं मुझे रात 12 बजे तक ये ठीक है, फिर फीस जमा करने की अंतिम तिथि ये आपका 6 तक का समय दिया गया है। सबसे मेन पॉइंट है भाई करेक्शन विंडो, सीटी ग्रुप सी में भी नहीं दी गई थी, है ना, बहुत सारी बातचीत हुई थी देंगे टाइम ये वो, अब की बार पहले से ही दे दिया कि भाई पहली बात तो है आपको फॉर्म फिलिंग तरीके से करवानी है, वहीं पर उसके पास बैठ करके अपनी सारी डिटेल्स भरवानी है। बहुत सारे बच्चे करते भाई हमने तो अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सअप कर दिए, फार्म की जो फीस थी वह भर दी, हमने जान की जरूरत ना पड़ी, गर्मी का मैं कौन जाऊंगा, है ना। तो ये जो मेंटेलिटी है ना, गर्मी का मैं कौन जाऊंगा, गर्मी का मैं ऑफिस भी तो जाओगे जब सरकारी लाग जाओगे, तो इसको ना यहीं से माइंडसेट अपना क्लियर करते हुए चलना, अभी से उसके पास बैठ करके सारे डॉक्यूमेंट्स तरीके से अपने फिल कराइएगा। कोई भी एरर जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर जो भी कॉलम है यस या नो ध्यान से सोच समझ के टिक करना। मेल आईडी अपनी खुद की देना, पता चले पापा की दे दी, मम्मी की दे दी, उसका पासवर्ड ही याद नहीं है, आए जाओ उस पे ऑफर लेटर, है ना। फोन नंबर अपना खुद का देना जिसमें रिचार्ज हो, जो बढ़िया तरीके से तुम्हारा सुचारू रूप से चलता हो, क्योंकि ओटीपी फिर आगे चल के उसी पे आते हैं, याद रखना। आगे आइए, कह रहे मुझे करेक्शन विंडो के लिए भी समय दिया है 7, 8, 9, 3 दिन का, 7, 8, 9 जुलाई, है ना, 3 दिन, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 3 दिन का इन्होंने समय दिया है करेक्शन के लिए भी, कि फिर भी बाई चांस कोई करेक्शन हो जाए, भाई गलती हो जाए, तो उसको करेक्ट करने के लिए करेक्शन विंडो आपका ओपन रहेगा। ठीक है, समझ आया, डेट्स को लेकर के एक बार कंफर्म करा दो। आगे चलिए, हाँ, कि मैडम जी इसमें सबसे मेन तो ये है, जैसे बीसीए का सर्टिफिकेट है, बीसीबी का, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो गया, या अगर आप कोई और भी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं जैसे डीएससी, ओएससी का, सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे इस भाषा को, लेकिन जिसके पास जो सर्टिफिकेट है ना वो समझ जाएगा। जैसे मैं बीसीए में आती हूँ, है ना, तो मैं समझती हूँ बीसीए का सर्टिफिकेट क्या होता है। हो सकता है जनरल वाले बच्चे को ना पता हो बीसीए क्या होता है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, तो मैं वही कह रही हूँ, जो जिस कैटेगरी में आ रहा है वो समझ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जिसके समझ में नहीं आ रहा है वो मेरे ख्याल से फिर जनरल वाला होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में क्या है भाई, बोला गया है सपोर्टिंग सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इश्यूड ऑन और आफ्टर 1/4/2026 और नोर क्या है ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट। अगर आप इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट लगा रहे हो भाई, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, अगर इनमें से कोई सा भी सर्टिफिकेट लगाने लग रहे हो फॉर्म भरते टाइम, चाहे थारा ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे थारा ओबीसी का हो, इसमें बीसीए हो चाहे बीसीबी हो, अगर ये वाले सर्टिफिकेट लगा रहे हो तो सर्टिफिकेट कब से कब तक का बना होना चाहिए। कह रहे मुझे 1/4/2026 यानी 1 अप्रैल के बाद बना हुआ हो, और कह रहा है मुझे क्लोजिंग डेट आपकी 3 जुलाई की है, तो 1 अप्रैल से 3 जुलाई के बीच में ही आपका ये कैटेगरी सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, वही आपको अपलोड करना है, ना इससे पहले का होना चाहिए और ना ही फॉर्म फिलिंग की डेट के बाद का चलेगा। बाद का तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, कैसे लगाओगे उसके, समझ आया, एक बार थम्स अप करो जल्दी से, डन है इतना। मैं देखो बेसिक चीजें सबको पता है ना, 10वीं की मार्कशीट लगेगी, 12वीं की लगेगी, ये मेन पॉइंट होते हैं, इनको ध्यान से नोट करना। आगे चलिए, ऐसे ही सबकी डेट दे रखी है, अगर आप डीएससी या ओएससी का लगा रहे हो तो इसमें भी बोला गया है इश्यूड आफ्टर 13/11/2024 के बाद होना चाहिए, क्लोजिंग डेट से पहले होना चाहिए। पीडब्ल्यूबीडी का और इसका भी दे रखा है आपका, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जो जिस कैटेगरी में आ रहा है अपनी अपनी डेट देख लो, उसके अनुसार आपका ये सर्टिफिकेट उस दौरान बना हुआ होना चाहिए, लिख लेना भाई, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। आगे चलते, एज लिमिट, आयु सीमा में मिनिमम तो 18 साल होनी चाहिए, है ना। 18 से अगर तुम 2 दिन भी छोटे हो, 1 दिन भी छोटे हो तो नहीं चलेगा। कह रहा है क्वेश्चन मुझे, कह रहा है आगे कि अधिकतम आयु क्या है, 42 वर्ष, और ये 42 वर्ष की गणना कैसे करेंगे भाई, 42 साल कब होने चाहिए, सुनना, आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार यानी कि 3 जुलाई के अनुसार तुम्हारी आयु सीमा 18 से 42 वर्ष के बीच में आती है। कोई व्यक्ति है
मान लो भाई 2 जुलाई को वो हो गया है 43 साल का, तो वो नहीं भर सकता। समझ रहे हो? कोई व्यक्ति है जो कि 5 जुलाई को होगा 18 साल का, तो वो भी नहीं भर सकता। यानी कि आखिरी जो डेट है 3 जुलाई, उसके अनुसार तुम्हारी आयु सीमा 18 से 42 वर्ष के बीच में आनी चाहिए, क्लियरली बोला है। आगे चलिए, एज रिलैक्सेशन जो अपने हरियाणा में दिया जाएगा वो सेम रहा होगा, जिसमें क्या है, एससी से हो तो 5 साल की छूट है, अगर बीसीए या बीसीबी से हो तो भी 5 साल की छूट दी गई है, पीडब्ल्यूबीडी आपका है तो 10 वर्ष की है, एससी या बीसी है तो 15 वर्ष, और ये सारा सब कुछ आपका इसमें क्लियरली मेंशन है। आवेदन शुल्क वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डाउट था मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का, भाई क्या मैडम जी फीस देनी पड़ेगी और कितनी फीस देनी पड़ेगी, ध्यान से सुनना। अगर अभी थोड़े दिन पहले सीईटी ग्रुप सी आया था, बेरा होगा 2025 में, अभी थोड़े दिन पहले की तो बात है, अगर हमने सीईटी ग्रुप सी दिया था, उस टाइम पे फॉर्म भरा था, उस टाइम पे हमने पेपर दिया था, तो थारी उस टाइम पे फीस कट गई, अब दोबारा फीस देने की जरूरत को नहीं, उससे फीस में हम ग्रुप सी का भी दे इसको और ग्रुप डी का भी दे इसको। समझ में आया? यानी एक बार ही फीस कटवानी थी उस टाइम पे, बात हमने कटवा ली, उस टाइम पे हमने भर दी थी फीस, अब ग्रुप डी खातर दोबारा फीस देने की जरूरत है को नहीं। फिर फीस किसको देनी है, सुनना। कह रहे इस परीक्षा के लिए अनुमानित आवेदन शुल्क इस प्रकार है, क्या जिन उम्मीदवारों ने पहले सीईटी 2025 में पंजीकरण किया हुआ है, उन्हें दोबारा शुल्क देने से छूट मिलती है, उन्हें दोबारा शुल्क नहीं देना। और जो फ्रेशर स्टूडेंट है, जिन्होंने ग्रुप सी का मुंह माथा ना देखा, के था ग्रुप सी के ना कुछ ना पता था, अब पहली बार ग्रुप डी में बैठेंगे, है ना। जो स्टूडेंट पहली बार अभी ग्रुप डी में बैठेगा, पहली बार पेपर देगा ग्रुप डी का, उसको फीस जमा करनी है, और उसमें भी फीस में छूट दी गई है, किस प्रकार है सुनना। अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं या फिर अन्य राज्य के उम्मीदवार, जैसे कोई बच्चा यूपी का है लेकिन हरियाणा के फॉर्म भरते हैं, है ना, तो किसी अदर स्टेट से हो तो 500 रुपया फीस है। हरियाणा के किसी भी आरक्षित वर्ग से हैं, जैसे एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, किसी से भी, या आप महिला उम्मीदवार हैं, चाहे आप जनरल से ही महिला क्यों ना है। फॉर एग्जाम्पल कोई फीमेल कैंडिडेट है जो कि जाट है ना, हरियाणा से है, फीमेल कैंडिडेट है, जनरल में हो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितनी भी हरियाणा की फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगी उनके लिए फीस रहेगी 250 रुपया। इसके अलावा आपका दिव्यांग के लिए कोई इसमें फीस नहीं रखी गई है, नोट कर लेना। थोड़ा सा आगे आते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। आपको पता है ग्रुप डी की वैकेंसी भाई 10वीं बेस्ड है, ठीक है। इसके अलावा क्लियरली बोला है स्वीपर, चौकीदार, स्वीपर कम चौकीदार, ये 3-4 पोस्ट अलग से बोली गई है। इन पोस्ट के लिए कुछ नहीं, आपको बस हिंदी पढ़नी और लिखनी आनी चाहिए, हिंदी लिखने और पढ़ने का आपको ज्ञान होना चाहिए, तो आप स्वीपर, चौकीदार, इन सब पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। समझ आया? पियोन वगैरह की जो पोस्ट होंगी उनके लिए 10वीं पास है, इन सब पोस्ट के लिए कुछ नहीं है, बस आपको हिंदी लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए। एग्जाम कैसे रहेगा अपना, 100 मार्क्स का बहुविकल्पीय एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होंगे, ऑफलाइन पेपर होगा, इसमें आपको ओएमआर शीट भरनी होगी, गोले भरते हैं ना जिसमें अपन बबल्स भरते हैं, वो रहेगा, वो मैं आपको आगे कभी बता दूंगी पेपर के आसपास की कैसे ओएमआर भरनी है, सारा डिटेल में। आगे चलिए, 1 घंटा 45 मिनट का समय होगा, दोनों लैंग्वेजेस में पेपर आएगा। मान लो भाई हमने रीजनिंग पढ़ रखी है हिंदी में, है ना, और हमने या रीजनिंग और मैथ्स इंग्लिश में कर रखी है, एसएस के यानी जीके जीएस का जो पोर्शन है वो हमने हिंदी में पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर अपना बाइलिंगुअल रहेगा। आगे चलियो, कह रहे गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, बहुत अच्छी बात है। 50% जनरल के लिए, 40% आपका रिजर्व्ड के लिए क्वालिफाइंग माना जाएगा, है ना। आगे चलिए भाई, पाठ्यक्रम और विषय क्या है, 75% वेटेज है, बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं जिसमें आपका इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ्स हो गया, आपका इंडिया जीके हो गई, ये सारा सब कुछ आपका मिलाकर के 75 अंक का रहेगा। और अपना 25 नंबर की सीधी सीधी हरियाणा जीके आओगी, उसमें हरियाणा का इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अपने मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, फेमस दरगाह होगी, जो भी अपने हरियाणा का टॉपिक बने भाई उसमें, चाहे थारा स्टैटिक हो, करंट हो, सब कुछ इस 25 में रहेगा। आगे चलिए, प्रश्नों का स्तर 10वीं लेवल
लेवल पर आपका रहेगा। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई, डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते समय क्या क्या चाहिए होंगे। देखो डॉक्यूमेंट्स कैटेगरी वाइज अलग अलग चाहिए होते हैं, है ना। मैं आपको एक जनरल बता देती हूँ कि भाई जनरल कैटेगरी से अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हो तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं वह बता दूं। उसके बाद देख लियो जो भी जिस भी कैटेगरी से है अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह वो आपको फिर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, ठीक है। कह रहे मुझे शैक्षणिक दस्तावेज सबसे पहले 10वीं की आपकी मार्कशीट या प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपकी 10वीं में एक विषय या तो हिंदी या संस्कृत दोनों में से एक लैंग्वेज जरूर होनी चाहिए, कंपलसरी है। उच्च शैक्षणिक योग्यता, अगर आपने कोई 10वीं के बाद 12वीं कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है ना। रेयर केस ऐसा भी देखने को मिलता है भाई पीएचडी कर रखी है लेकिन ग्रुप डी का फॉर्म भी भरे हैं, होगा कोई तो हिस्सा। तो जितने भी हमने हायर एजुकेशन कर रखी है, उच्च शैक्षणिक योग्यता, सारे सर्टिफिकेट लगाती है। आगे चलिए, इसके अलावा है अपना पहचान और निवास प्रमाण पत्र हो गया। इसमें आधार कार्ड जरूर रहेगा, अपना हरियाणा का जो नया आया है एक आईडी कार्ड, फैमिली आईडी सुना होगा, कुछ दिन पहले बहुत ट्रेंड में था, अपनी फैमिली आईडी जरूर लगानी है। हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र हो गया। फोटो और हस्ताक्षर भाई वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो फोटो लगाओगे ना वह जिस तरह बताई गई है कति उसी लगानी है। पता चले तुमने फोटो में दिक्कत विक्कत कर दी, आगे जाके फॉर्म में कैंसिल हो गया, बैठे रहियो फिर 2-3 साल तक बाट देखियो अगली बार कद होगा। सुनिए बात में ध्यान से, कह रहे पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो होनी चाहिए। फोटो का बैकग्राउंड सफेद रंग का होना चाहिए। कह रहे फोटो पर उम्मीदवार का नाम लिखा होना चाहिए। फोटो खिंचवाने की तारीख साफ लिखी होनी चाहिए। फोटो प्रॉपर होनी चाहिए। जब भी पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाते हो ना तो आपके दोनों कान दिखने चाहिए उसमें। हम सेल्फी मोड में ऐसे कर देते हैं ना, वो सीन नहीं होना चाहिए, खास करके फीमेल कैंडिडेट्स। जब भी पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाओ दोनों कान दिखने चाहिए, आपको स्ट्रेट देखना है। अगर स्पेक्स वगैरह पहनते हो तो रिफ्लेक्शन आती है, वो सीन नहीं होना चाहिए। सिर पे कोई टोपी वोपी मत पहन लेना, आगे चल के फॉर्म कैंसिल हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। और इसके अलावा पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और फोटो में नीचे आपकी डीओबी, ये फोटो जब खिंचवाई थी वो तिथि और नाम, ये चीजें आपकी लिखी होनी चाहिए। बोल देना उस फोटोग्राफर ने अगर भाई नूनू फॉर्म भरना उसमें लगानी है वो थोड़ा सा, ताकि उस हिसाब से खींचे, ठीक है। आगे चलियो, कह रहे हस्ताक्षर उम्मीदवार के साफ स्कैन किए हुए हस्ताक्षर। इसके अलावा अंडरटेकिंग आपका ये फॉर्म है जो इसके साथ ही दिया गया है, इसका प्रिंट आउट निकलवा के ये भर के और इसका भी प्रिंट आउट इसका भी फिर स्कैन करके आपको अपलोड करना है। अधिसूचना में दिए गए प्रारूप यानी कि फॉर्मेट के अनुसार इस घोषणा पत्र को डाउनलोड करके उस पर हस्ताक्षर करके अपलोड करना जरूरी है। समझ आया। मोस्टली तो जो है स्टूडेंट भरते फॉर्म भरवाया कर अपना, कैफे वाले भैया, साइबर कैफे वाला वही है, खुद से भरो तो एक बार देख लेना डिटेल में, अगर श्योर हो ना खुद से तो ही पेपर ये अपना फॉर्म भरना, वरना रिस्क मत लेना, ठीक है। बाकी देख लेना, इसमें ये चीजें मेंशन है, पहले उसको डाउनलोड कर लियो, उसका प्रिंट आउट निकाल लियो, साइन वाइन कर दियो, उसमें डिटेल भर दियो, उसकी फोटो खींच कर फिर स्कैन मारना है, ठीक है। समझ आई सारी चीजें। जो बच्चे मेरे से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं भाई सुन लेना, मैं एक बारी बता देती हूँ। हरियाणा से हूँ मैं अभी, है ना, अभी टेक्स्ट बुक में पढ़ा रही हूँ। मेरा नाम है निशा, NISHA। यूट्यूब पे जाके मैथ्स बाय निशा मैम देखोगे, मेरी क्लासेस हमने दिख जाऊंगी। मैं मैथ्स से पढ़ाया करूँ, मैथ्स, और मैथ्स का मतलब अभी तो यूपी के बिहार के बैचेस में पढ़ा रही थी, इसमें CT ग्रुप C में भी मैंने पढ़ाया था, लेकिन अब की बारी, तब तो इतना ज्यादा टाइम नहीं था तो बहुत कम ही क्लास हुई थी, अब की बारी तरीके से स्टार्टिंग से प्रॉपर क्लासेस करवाऊंगी आपकी CET ग्रुप डी की, है ना, CET ग्रुप डी की PYQ तक शुरू करवाऊंगी। सबसे पहले मैथ्स के PYQ करवाऊंगी। जो स्टूडेंट चाह रहे हैं कि हाँ मैडम जी आपकी क्लासेस चाहिए, कब से शुरू करानी है, सारी डिटेल बता दूंगी। यूट्यूब की क्लास की मैं बात कर रही हूँ, पेड की नहीं है, यूट्यूब की है। कमेंट में जरूर बता दियो जो चाहे क्लास शुरू हो। बाकी मैथ्स बाय निशा मैम जा करके आप सर्च भी करोगे यूट्यूब पे, मेरी क्लासेस दिख जाएंगी, देख लेना, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। मेरे ख्याल से जितने भी डाउट्स थे सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। और निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से टेलीग्राम भी है मेरा, अब तो खैर टेलीग्राम बैन हो रहा है कुछ दिन आते, थोड़े दिनों में चल जाएगा, अपना ज्वाइन भी करके रखियो, ठीक है। फिर मिलांगे भाई किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।